सर पराखाना के लिए पत्रकार लोग सर 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 बिल्कुल यहाँ पे क्राइम मीटिंग आज पहला क्राइम मीटिंग है मेरे प्रभार काम करने के बाद। इसमें हम लोग एक एक बिंदु पे सबके साथ विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं और सारा थाना प्रभारी को विशेष दिशा निर्देश दे रहे हैं। उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि कोई पॉक्सो का केसेस या फिर रेप का केसेस में हम लोग को 55 डेज टारगेट का सबको निर्देश दिया गया है कि सारा केसेस जो इस टाइप का मैटर हो उसको बहुत बारीकी से थाना प्रभारी स्वयं उसका अनुसंधान ग्रहण करे और उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके विदिन 55 डेज, जैसे 60 डेज उसका टाइम लिमिट है, तो हम लोग उसको कोशिश करें कि विदिन 55 डेज हम लोग उस केस को निष्पादन करके बाकी 5 डेज में हम लोग चार्जशीट करने या फिर उसको अपलोड करने का काम करें। लास्ट 1 मंथ पे लगभग 20 इस टाइप का केसेस हुआ था, जिसमें से 18 केसेस हम लोगों ने विदिन 50 डेज कंप्लीट किए थे। 2 केसेस है उसमें आईटी एक्ट होने के कारण उसमें थोड़ा डिले हुआ, लेकिन वो भी 61 डे और 65 डेज में वो भी डिस्पोजल हुआ है। और आने वाले टाइम में जितना भी इस टाइप का केसेस होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% डिस्पोजल विदिन 55 डेज उसका हो जाए। दोबारा जो चोरी का घटना अभी रिसेंट की केसेस में थोड़ा उसका वृद्धि हुआ है, उसके ऊपर हम लोग फोकस स्पेशल फोकस किया है। हम लोग का 3-4 टीम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में हम लोग ऑलरेडी उसमें भेज चुके हैं और उसमें डिटेक्शन की दिशा पे हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द अंदर नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग का काफ़ी केसेस में हम लोग को उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा और ताकि वो नेक्स्ट दिनों में इस टाइप का घटना ना हो, तो इसके लिए पेट्रोलिंग को बढ़ाना है और सारा थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि अपने खुद रात को घूम के वो लोग पेट्रोलिंग अच्छे से हो रहा है कि चेक करेगा। एसडीपीओ लेवल पे, एसपी लेवल पे और सर्जेंट मेजर जो हम लोग का है उनके लेवल पे भी रात्रि के दौरान हफ्ते में 2 या 3 दिन रात को निगरानी करने के लिए उसका भी आदेश निकाला गया है। और जो एसपी ऑफिसर्स में एक्स्ट्रा हम लोग का बल ऑफिसर्स में प्रतिनियुक्त है, उन लोगों को भी एक एक दिन एज एन एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग हम लोग रात में यूज करने का उसका एक आदेश निकाला गया है। दूसरी बात है, जो रिसेंट नक्सली के द्वारा आगजनी हुआ है या फिर नक्सली घटना कार्यरत हुआ है, उस केसेस को जल्द से जल्द डिस्पोजल करने और उसमें त्वरित गति पे कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। और इस टाइप का अगर धमकी वाले कॉल जो आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स को या फिर बिजनेसमैन को, उस टाइप के कोई भी ऐसा मैटर होता है तो उसमें तुरंत फौरन एफआईआर करके उसका अनुसंधान ग्रहण कर थाना प्रभारी खुद ग्रहण कर उसमें कौन सी नंबर से कॉल आया है उसका वेरिफिकेशन वगैरह और उसमें उनके सेफ्टी के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों अभी सब थाना प्रभारी से डिस्कस कर रहे हैं और ताकि बिजनेसमैन सेफ रहे और हम लोग बोकारो भयमुक्त हो, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट के दिनों में कुछ ज्वेलरी शॉप्स और गाड़ी के डिक्के के द्वारा भी कुछ कुछ लूटपाट या फिर पैसा ऐसे चोरी करके ले गया है। वो केसेस भी हम लोग उसको बारीकी से देख रहे हैं और जल्द से जल्द उसमें भी हम लोग कार्रवाई करके उसकी जो अपराधी है उसको हम लोग पकड़ेंगे। और उसमें भी सारा थाना प्रभारी एसडीपीओ को दिया गया है दिशा निर्देश, ताकि वो डेली उस केस को रिव्यू करते हुए उसमें जो फलाफल हो उसको सीनियर ऑफिसर को अपडेट कराता रहे। साइबर क्राइम पर कंट्रोल